हरे कृष्णा व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ 9 से 10 साल के बच्चे के लिए शरारा बनाने की वीडियो शेयर करूंगी। इसमें मैं आपको एक एक स्टेप बहुत ही डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मोटिवेशन भी मिले ऐसी और अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने नेट का फैब्रिक यूज़ किया है। इस पूरी ड्रेस को बनाने के लिए मेरा 5.5 मीटर का फैब्रिक यूज़ हुआ है। ये मेरा डिज़ाइनर नेट है। बॉटम से मेरे नेट का डिज़ाइन थोड़ा हैवी है और ऊपर से लाइट है। इस नेट के फैब्रिक का बॉटम वाला पार्ट मैंने शरारा और पेप्लम टॉप दोनों में यूज़ करा है, तो इसकी कटिंग भी मैंने उसी हिसाब से करी है। मैं आपको इस नेट के फैब्रिक को पूरा ओपन करके दिखाती हूँ। पहले मैंने शरारा बनाया है, उसके बाद मैंने पेप्लम टॉप बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ शरारा बना के दिखाऊंगी, इसकी पूरी कटिंग और स्टिचिंग पूरी डिटेल में बताऊंगी। और पेप्लम टॉप की वीडियो मैं अलग बनाऊंगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। मेरे इस नेट के फैब्रिक की विड्थ 55 इंचज़ की है। ये मेरी कॉटन की लाइनिंग है। इस ड्रेस को बनाने के लिए मेरा 3 मीटर का कॉटन की लाइनिंग का यूज़ हुआ है। और ये मेरे टाफ्टा की लाइनिंग है और इस ड्रेस को बनाने के लिए 3.5 मीटर का मेरा टाफ्टा लाइनिंग यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले हम कटिंग कॉटन के लाइनिंग में करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इन दोनों को साइड कर देते हैं और इसमें से हम शरारा के अपर पार्ट की कटिंग करते हैं। लाइनिंग को मैंने अच्छे से बिछा दिया है। ये लेंथ की साइड है और ये चौड़ाई की साइड है। तो सबसे पहले हम ऊपर से 16 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसी 16 इंच पे हमने इसको फोल्ड कर देना है, क्योंकि जो हमने शरारा की ऊपर के पार्ट की लेंथ लेनी है वो हमने 16 इंच की लेनी है। व्यूअर, शरारा में मैं कॉटन की लाइनिंग की लेंथ 16 इंच ही रखूँगी, क्योंकि ये जो लाइनिंग है ये हमारी नज़र तो आती नहीं है, तो मैंने इसकी लेंथ इतनी ही रखनी है। आप फुल लेंथ भी रख सकते हैं, पर फुल लेंथ रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। अब मैं इसकी चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। इसकी चौड़ाई का निशान मैं 24 इंचज़ पे लगा रही हूँ। यही निशान मैं आगे भी लगा दूंगी और सीधी लाइन लगा दूंगी। सीधी लाइन लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, ये पीस हमने कटिंग करके अलग कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग ऊपर से भी कर देंगे। ऊपर से कटिंग करने के बाद हमारा ये कपड़ा 2 पीसीज में हो गया है। अब हम इसको बिल्कुल मिडल में से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद ये साइड हमारी जुड़ी हुई साइड है और ये साइड हमारी ओपन साइड है, और ओपन साइड से हमारे 4 पल्ले हो गए हैं। अब हमारे जो सारे निशान लगने हैं वो सारे जुड़ी हुई साइड से लगने हैं। सबसे पहले हम ऊपर से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। ये वाला निशान हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो पीछे का पल्ला होता है वो आगे के पल्ले से 1 इंच बड़ा होता है। बाद हम इस निशान को सीधी लाइन लगा देंगे। इसके बाद हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये निशान हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा इलास्टिक जाता है, ठीक है। ये इस हिस्सा हमारा फोल्ड होता है। शरारा की वेस्ट पे मैं पूरा इलास्टिक लगा रही हूँ, तो इस निशान को भी हम आगे लगा देंगे और सीधी लाइन खींच देंगे। इसके बाद हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट का निशान हम 10 इंच पर लगाएंगे। बाकी आगे हमारा 2 इंच बच गया, वो 2 इंच हम क्रॉच एरिया के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम इसी निशान को ऊपर भी लगा देंगे। वेस्ट का निशान लगाने के बाद हम क्रॉच एरिया के लेंथ का निशान लगाएंगे। तो क्रॉच एरिया का लेंथ का निशान मैं 10 इंच पर लगा रही हूँ और नीचे से भी जुड़ी हुई साइड से मैं 10 इंच का निशान लगा दूंगी और यहाँ पर हम क्रॉच एरिया के लिए बॉक्स बना देंगे। क्रॉच एरिया की चौड़ाई हमारी 2 इंच की है और इस 2 इंच पे मैं कर्व का निशान लगा दूंगी। इसके बाद हम थाइस की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। थाइस की चौड़ाई का निशान भी मैं जुड़ी हुई साइड से 10 इंच पर लगाऊंगी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं 1 इंच के निशान पर जो हमने सबसे ऊपर लगाया था। चाहे हम पैंट बना रहे हो, चाहे प्लाजो, चाहे शरारा, कुछ भी बना रहे हो, तो फ्रंट वाला पार्ट जो होता है वो बैक वाले पार्ट से 1 इंच कम होता है। तो मैं क्या करूँगी, ये स्लैंट में निशान लगा दूँगी इस तरीके से जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। और इसकी कटिंग हमारी सिर्फ ऊपर के 2 पल्लों में होएगी। यहाँ पर हमारे शरारा के ऊपर वाले पार्ट की पूरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, अब हम आ गए हैं 1 इंच के पार्ट पर। अब मैं ऊपर वाला 2 पल्ले लूँगी,
इस तरीके से, और सिर्फ ऊपर वाले 2 पल्लों में ही इसकी कटिंग होगी। और ये जो 2 पल्ले वाला साइड है, ये हमारे शरारा में फ्रंट साइड आएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारे शरारे के ऊपर वाले पार्ट की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है लाइनिंग पर। अब हम सेम यही कटिंग करेंगे नेट के कपड़े पर। बिल्कुल यही साइज़ का हमने काटना है, तो नेट के ऊपर मैं रखूँगी और इसी शेप में कटिंग कर दूँगी। नेट में भी कटिंग करने से पहले हमें देखना है कि हमें किस साइड से कट करना है। अब ये देखिए, ये हमारा नेट का ऊपर वाला पार्ट है, तो ऊपर वाले पार्ट से मैं शरारे की कटिंग करूँगी ताकि मेरे को फ़ोल्ड करने में ईज़ी रहे, क्योंकि ऊपर कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, प्लेन है। तो मैं इस तरीके से नेट को फ़ोल्ड करूँगी और इसके ऊपर अपने शरारे की लाइनिंग का पार्ट रखूँगी और इसकी कटिंग कर दूँगी। ये देखिए, मैंने डबल में कपड़ा रख दिया है। अब मैं इसके ऊपर अपना शरारा का अपर पार्ट, लाइनिंग का पार्ट रखूँगी और कटिंग कर दूँगी। अब ये देखिए, ये शरारा का लाइनिंग का अपर पार्ट मैंने रख दिया है और पर्ल हेड पिन से सिक्योर कर दिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। अब ये देखिए, अब हमने शरारा के अपर पार्ट की कटिंग नेट में भी कर दी है। अब हम इसकी कटिंग टाफ्टा फैब्रिक में करेंगे। ये मेरा टाफ्टा फैब्रिक है, लेकिन हमने इस फैब्रिक पर इतनी कटिंग नहीं करनी। इसमें हमने शरारा के पूरे लेंथ की कटिंग करनी है। इसमें हम सिंपल प्लाजो की शेप में कट करेंगे। तो अब ये देखिए, टाफ्टा फैब्रिक में इस साइड लेंथ है और ये साइड चौड़ाई की साइड है। सबसे पहले ऊपर से हम 32 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम फोल्ड कर देंगे। अब ये देखिए, 32 इंच पर हमने अच्छे से फोल्ड करके बिछा दिया है। अब हम चौड़ाई की साइड से 24 इंच पर मार्क करेंगे और सीधी लाइन लगा देंगे और इसकी भी हम कटिंग करके इसको अलग निकाल देंगे। अब ये देखिए, टाफ्टा फैब्रिक का हमने प्लाजो के लिए अलग से कटिंग करके निकाल दिया है। अब ये इसके हमारे 2 पल्ले हो गए हैं, ये देखिए। अब ये ऊपर की साइड हमारी जुड़ी हुई साइड है, इसको भी हम कट करके अलग कर देंगे। अब ये देखिए, ये हमने दोनों पार्ट्स अलग अलग कर दिए हैं। अब हम अपने प्लाजो के पार्ट को बिल्कुल मिडल में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये हमारी जुड़ी हुई साइड है, ये हमारी ओपन साइड है। ओपन साइड से हमारे 4 पल्ले हैं। इसके बाद हमने जो शरारा के अपर पार्ट की कटिंग करी हुई थी, वो हम इसके ऊपर से इस तरीके से रखेंगे, अच्छे से बिछा के। इसके नीचे जो फ्लेयर वाला पार्ट है, शेप पट्टी की हेल्प से उसकी शेप लगा देंगे। अब इसके बाद जितनी भी आपने प्लाजो की मोहरी रखनी है, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी पूरी चौड़ाई हमारे 12 इंच की है। मैं प्लाजो की मोहरी 11 इंच पे रख रही हूँ। आप इससे कम भी रख सकते हैं और पूरी टोटल 12 के 12 भी रख सकते हैं, वो आपकी विश है, ठीक है। मैंने 11 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दिया और इसके बाद मैं फ्लेयर का निशान लगा दूंगी। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने फ्लेयर का निशान लगा दिया है शेप पट्टी की हेल्प से। इसके बाद सबसे नीचे बॉटम से मैं 1.25 इंच ऊपर निशान लगाऊंगी और यहाँ पर भी मैं हल्का सा कर्व दे दूंगी। अब यहाँ पर हमारे प्लाजो की सारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमारे प्लाजो की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ऊपर से 1 इंच डाउन पर मार्क करेंगे। जो हमारा फ्रंट पार्ट का प्लाजो होता है, बैक पार्ट के प्लाजो से 1 इंच छोटा होता है। तो इसके बाद हम ऐसे तिरछा निशान लगा देंगे और सिर्फ ऊपर के 2 पल्ले में इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारे प्लाजो की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम शरारा का अपर पार्ट लेंगे और इसकी थाइज में जो हमारा नाप है, इसको नापेंगे। थाइज नापने के बाद हमारा ये आता है 10 इंच, ठीक है। जब मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये होता है 20 इंच हमारा। तो जितना भी हमारा इसका नाप होता है, हम इसका जो नेक्स्ट लेते हैं वो हम हमेशा इससे एक्स्ट्रा लेते हैं। तो हम 10 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 15 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, वो हमारे अपने कपड़े के अनुसार हम लेंगे। मैं पहली लेयर थाइस की डबल ले रही हूँ, तो मैं 40 इंच चौड़ा लूँगी और जो उसकी नेक्स्ट लेयर में लूँगी वो मैं उससे 20 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। जैसे मेरी इसके बाद वाली लेयर 40 इंच चौड़ी है, तो मैं नेक्स्ट वाली 60 इंच चौड़ी लूँगी। इसके बाद मैं आपको दोनों लेयर की कटिंग बताऊँगी। तो अब हम लेयर्स की कटिंग करने चलते हैं। अब ये देखिए, ये मेरे नेट का फैब्रिक है और ये नेट का बॉटम वाला पार्ट है। तो ये जो नेट का बॉटम वाला पार्ट है, ये मैं शरारा के सेकंड वाली लेयर बनाऊंगी इससे, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई हमारी 60 इंच होएगी और इससे ऊपर वाली जो लेयर है, वो मैं इसके ऊपर की साइड से कटिंग करूँगी और उसकी चौड़ाई हमारी 40 इंच की होएगी, ठीक है। तो मैं इसको पहले
नाप कर 60 इंच पे फिर फोल्ड करती हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा 60 इंच आ रहा है, तो मैं यहाँ पर से इसको फोल्ड करूँगी। अब ये देखिए ये मैंने नेट को अच्छे से फोल्ड कर दिया है। अब मेरा जो ये नेट का बॉटम वाला पार्ट है, इसको मैं अपने शरारे की सेकंड लेयर में लगाऊंगी। ठीक है, इसके ऊपर वाला लेयर जो होगा वो मेरी पहली लेयर होगी। तो इसकी चौड़ाई हमारी 60 इंच की होगी और इसके ऊपर का जो मैं लेयर बनाऊंगी उसकी चौड़ाई हमारी 40 इंच की होगी। ठीक है, अब ये देखिए नीचे से हमारा ये कुछ प्लेन पार्ट है, तो मैं इस प्लेन पार्ट को कट करके अलग कर दूंगी। तो जहाँ से मेरी डिज़ाइन शुरू हो रही है यहाँ से मैं 1.25 इंच पर निशान लगाऊंगी और ये निशान मैं आगे लगाते जाऊंगी और इस पे मैं कटिंग कर दूंगी। ठीक है, तो नीचे से तो मैं पीको कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने 1.25 इंच लिया हुआ है, आधा इंच भी ले सकती थी। अगर आप नीचे से फोल्ड करोगे तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो मैंने 1.25 इंच लिया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर 10 इंच पे निशान लगाऊंगी क्योंकि मेरी एक लेयर की लेंथ 10 इंच की है। ठीक है, और इसके ऊपर से ही मैं नेक्स्ट लेयर की भी निशान लगा दूंगी, वो भी मेरी 10 इंच की है। ठीक है, बस चौड़ाई में हमारी फ़र्क होगी। जो मेरी पहली लेयर है वो 40 इंच चौड़ी है और जो मेरी दूसरी वाली लेयर है वो 60 इंच चौड़ी है। तो इसकी कटिंग मैं आपको पूरी करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये दोनों लेयर्स की मैंने कटिंग कर दी है। ये मेरे सबसे नीचे वाली लेयर है और ये इसके ऊपर वाली लेयर है। ये दोनों लेयर मैंने डबल में कट कर रखे हैं दोनों तरफ के लिए। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ भी मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। इसकी लेंथ मैंने 10 इंच की रखी हुई है और इसकी चौड़ाई हमने 40 इंच की रखी हुई है। ये हमारे शरारा की पहली लेयर है। अब मैं आपको सेकंड वाले लेयर की मेजरमेंट भी दिखा देती हूँ। इसकी लेंथ 10 इंच की है और इसकी चौड़ाई 60 इंच की है। यहाँ पर हमारे शरारे की सारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए ये हमारी फ्रिल्स होगी, ये हमारा टाफ्टा की लाइनिंग होगी और इसके बाद ये हमारी कॉटन की लाइनिंग और नेट का फैब्रिक होगी। स्टिचिंग में हमने नेट के फैब्रिक की स्टिचिंग अलग करनी है और लाइनिंग के फैब्रिक की स्टिचिंग अलग करनी है। तो लाइनिंग के जो दोनों फैब्रिक है, कॉटन का फैब्रिक और सैटन का फैब्रिक, इन दोनों को हमने सिंगल कपड़े में कन्वर्ट करना है एक दूसरे के साथ अटैच करके। ये मैं सिलाई करते हुए आपको बताऊंगी। ये जो कॉटन की लाइनिंग है ये सबसे नीचे लगेगी और उसके बाद हमारी सैटन का लाइनिंग लगेगी और सबसे ऊपर हमारी नेट की लाइनिंग लगेगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कॉटन का फैब्रिक है और ये जो सैटन का हमारा फैब्रिक है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देंगे और सिंगल कपड़े में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हमें सिलने में आसानी हो। लेकिन सिलते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमने 1 इंच डाउनवर्ड को कट करा था ये बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरा ये टाफ्टा फैब्रिक है, ठीक है, उसका 1 इंच का कट और ये जो हमारा कॉटन की लाइनिंग का 1 इंच का कट एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। इस तरीके से रख दिया और हम इसकी किनारी पे सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने से पहले कॉटन के फैब्रिक को नीचे से डबल फोल्ड करके पहले हम सिलेंगे, उसके बाद हमने इसकी किनारी की सिलाई लगानी है। इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी हमने सिल के तैयार कर देना है। अब ये देखिए ये हमने कपड़े को सिंगल कपड़े में कन्वर्ट कर दिया है। नीचे से भी मैंने कॉटन के फैब्रिक की सिलाई कर दी है और किनारी से भी मैंने कॉटन की लाइनिंग को अपने टाफ्टा लाइनिंग में अटैच कर दिया है। यहाँ पर हमारी लाइनिंग की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं नेट की सिलाई की तरफ। अब शरारा में हमने क्या करना है, लाइनिंग को हमने अलग सिलना है और नेट के शरारा को हमने अलग सिलना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे लाइनिंग की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं नेट की सिलाई की तरफ। ठीक है, अब ये हमारे नेट के फैब्रिक का अपर पार्ट है। ये मेरे नेट के फैब्रिक के दोनों पल्ले हैं। एक पल्ले में मैं आपको दोनों फ्रिल को अटैच करके दिखाऊंगी, दूसरे में आप उसी तरीके से अटैच कीजिएगा। ठीक है, ये मेरे नेट के फैब्रिक का पहला वाला फ्रिल है जिसमें से मैं यहाँ पर से कच्चा करूँगी और इसमें फ्रिल डाल के अपने शरारे के अपर पार्ट में अटैच कर दूँगी। और ये शरारा का सेकंड वाला लेयर है, इसको भी मैं ऊपर से कच्चा कर दूँगी और अपने शरारे के फर्स्ट लेयर के बॉटम में अटैच कर दूँगी। कच्चा आप सुई से रनिंग स्टिच करके भी कर सकते हैं और मशीन में मोटे बकिए से भी कर सकते हैं। मैंने मशीन में मोटे बकिए से कच्चा कर रखा है, ये देखिए दोनों में मैंने इसी तरीके से कच्चा कर रखा है। इसके बाद मैं एक तरफ से धागा खींच के इसमें फ्रिल डाल दूंगी दोनों में और फ्रिल्स दोनों में डालने के बाद मैं एक दूसरे के साथ अटैच कर दूंगी।
अब ये देखिए, ये ऊपर वाले पार्ट में मैं फ्रिल्स डाल रही हूँ, तो इसी तरीके से नीचे वाले पार्ट में भी फ्रिल्स डालने हैं। ये देखिए, फर्स्ट लेयर पे मैंने फ्रिल डाल दी है। अपर पार्ट की राइट साइड मेरी ये है, ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। और मेरे फ्रिल की राइट साइड ये वाली है, ठीक है। राइट साइड को राइट साइड की तरफ इस तरीके से फेस करना है, उसकी किनारी पे हमने सिलाई लगा देना है। इसी तरीके से सेकंड जो लेयर वाली फ्रिल है, इसमें भी हम इसी तरीके से फ्रिल डाल देंगे, ठीक है। फ्रिल डालने के बाद इसमें भी हमने राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करना है और किनारी पे सिलाई लगा देना है। अब ये देखिए, शरारा की सेकंड लेयर में भी मैंने फ्रिल डाल दी है। अब इन तीनों को मैं आपस में अटैच करके आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, शरारा के अपर पार्ट का राइट साइड मेरा ऊपर की तरफ है और इसके थाइस के साइड पे मैं पहली फ्रिल अटैच करूँगी। फ्रिल की जो राइट साइड है, मैं अपने शरारे के अपर पार्ट के राइट साइड की तरफ फेस करके रखूँगी और फ्रिल को एडजस्ट करते हुए इसकी किनारी पे सिलाई लगा दूँगी। अब ये देखिए, शरारे के अपर पार्ट में मैंने पहली फ्रिल अटैच कर दी है। अब इसी तरीके से दूसरी फ्रिल भी इसके ऊपर अटैच कर दूंगी। इसमें भी हमने राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करके किनारे पे सिलाई लगा देना है। अब ये देखिए, दोनों फ्रिल्स को मैंने अटैच कर दिया है। इसे थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने ये लेस का इस्तेमाल करा हुआ है। जहाँ पर भी हमारी ये जॉइंट है, उसके ऊपर मैंने ये लेस अटैच करनी है। जैसे सबसे ऊपर वाली जो फ्रिल है, उसको अपर पार्ट के साथ जहाँ पर मैंने जॉइन करा है, जहाँ पर मेरी सिलाई है, उसके ऊपर मैंने इस तरीके से लेस रख के इसकी सिलाई कर देनी है। इसी तरीके से नेक्स्ट जॉइंट में भी मैं इस लेस को अटैच कर दूंगी। अब ये देखिए, ये मैंने लेस को अटैच कर दिया है दोनों जॉइंट में। इसी तरीके से शरारा का दूसरा पार्ट भी मैं रेडी कर दूंगी। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारे शरारा का दूसरा पार्ट भी रेडी हो गया है। अब मैं इसको लाइनिंग के साथ ज्वाइन करूँगी। ये हमारी टाफ्टा की लाइनिंग है, कॉटन की लाइनिंग इसमें अटैच है। नेट का शरारा हमने टाफ्टा के फैब्रिक के लाइनिंग के राइट साइड की तरफ को रखना है और 1 इंच डाउनवर्ड जो हमने कटिंग करी थी, इसका हमें ध्यान रखना है दोनों में, टाफ्टा फैब्रिक में भी और नेट के फैब्रिक में भी। 1 इंच डाउनवर्ड की कटिंग टाफ्टा के फैब्रिक की और नेट के फैब्रिक की, दोनों की आमने सामने होनी चाहिए, इस तरीके से जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। और पूरी वेस्ट से हमने सिलाई लगा देनी है। और वेस्ट से सिलाई लगाने के बाद हमने नीचे क्रॉच एरिया की तरफ को भी सिलाई लगानी है, पर हमने पूरा क्रॉच एरिया नहीं सिलना, ठीक है। जहाँ से हमारा नीचे से क्रॉच एरिया स्टार्ट होता है, यहाँ पर से हमने 1.25 इंच पर निशान लगा देना है, क्योंकि यहीं तक हमने लाइनिंग के फैब्रिक और नेट के फैब्रिक को एक साथ स्टिच करना है। उसके बाद लाइनिंग हमें अलग सिलनी है और नेट का फैब्रिक हमें अलग सिलना है। यही 1.25 इंच का निशान मैं दूसरी तरफ के क्रॉच एरिया पे भी लगा दूंगी और इसी तरीके से मैं दूसरे पल्ले के क्रॉच एरिया में दोनों साइड पौने पौने इंच का निशान लगा दूंगी। अब मैं आपको वेस्ट और क्रॉच एरिया तक की सिलाई करके दिखाती हूँ दोनों पल्लों में। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने वेस्ट में और क्रॉच एरिया में निशान लगा दिया है और पौने पौने इंच के गैप भी मैंने छोड़ दिया है। इसी तरीके से दूसरा पल्ला भी मैंने रेडी कर दिया है। अब हम दोनों पल्लों की राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करके रखेंगे और क्रॉच एरिया की सिलाई लगा देंगे। क्रॉच एरिया की सिलाई भी हमने पूरी नहीं लगानी, इसमें भी हमने 1.25 इंच छोड़कर ही सिलाई लगानी है। सिलाई हमने वेस्ट से यहाँ तक लगानी जहाँ पर हमने निशान लगाया है, ये 1.25 इंच का गैप हमने छोड़ना है। अब ये देखिए, वेस्ट से लेकर क्रॉच एरिया तक की हमने सिलाई लगा दी है, ये पौने पौने इंच का गैप भी हमने छोड़ दिया है। अब हमने नेट के फैब्रिक की सिलाई अलग करनी है और लाइनिंग के फैब्रिक की सिलाई अलग करनी है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले हमने क्रॉच एरिया को पूरा सिलना है, उसके बाद हमने नीचे फ्लेयर की सिलाई करनी है। इसी तरीके से फिर लाइनिंग को हमने एक दूसरे के साथ इस तरीके से अटैच करना है। पहले हमने क्रॉच एरिया की पूरी सिलाई करनी है, उसके बाद हमने फ्लेयर की सिलाई करनी है। तो पहले मैं आपको सिर्फ इतना सा सिल के दिखा देती हूँ। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये इतना सा पार्ट है हमारा क्रॉच एरिया का। पहले हम नेट के फैब्रिक के क्रॉच एरिया की सिलाई करेंगे, उसके बाद हम लाइनिंग के फैब्रिक के क्रॉच एरिया की सिलाई करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारे नेट के फैब्रिक के क्रॉच एरिया की सिलाई हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा फोल्ड करके अंदर की साइड को करेंगे और अब लाइनिंग के फैब्रिक के क्रॉच एरिया की पूरी सिलाई करेंगे। अब ये देखिए, मेरा लाइनिंग का फैब्रिक है। अब हम इसके क्रॉच एरिया की सिलाई करेंगे।
अब ये देखिए नेट के फैब्रिक के और लाइनिंग के फैब्रिक के क्रॉच एरिया की सिलाई मैंने अलग अलग कर दी है दोनों तरफ से। अब मैं दोनों के फ्लेयर्स की अलग अलग सिलाई करूँगी। लाइनिंग के फ्लेयर की मैं अलग करूँगी और नेट के फ्लेयर की मैं अलग करूँगी। इससे हमारे शरारा की लुक बहुत ही फ्लेयरी आती है। अगर हम एक साथ सिल देंगे तो फ्लेयर इतना अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं नेट की अलग करूँगी सिलाई और लाइनिंग की अलग करूँगी। अब फ्लेयर की सिलाई कैसे करनी वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो दोनों क्रॉच एरिया की सिलाई है इनको बिल्कुल मिडल में आमने सामने इस तरीके से रखना है। और ये देखिए ये हमारा शरारा का शेप आ गया। अब इस तरीके से हमने क्रॉच एरिया को क्रॉच एरिया के साथ आमने सामने रखना है और पूरे फ्लेयर की हमने सिलाई कर देनी है। नेट की हमने अलग करनी है और लाइनिंग के फैब्रिक की हमने अलग करनी है। ठीक है, पहले हम नेट के फैब्रिक को क्रॉच एरिया के सामने इस तरीके से रखेंगे। सिलाई को एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने रखनी है। ठीक है, फिर हमने इसके फ्लेयर की सिलाई कर देनी है। यहाँ पर हमने हमेशा डबल सिलाई करनी होती है। ठीक है, नेट को फिर अंदर को रखना है। उसके बाद हमारी बारी आती है लाइनिंग की। ठीक है, फिर लाइनिंग को आमने सामने इस तरीके से रखना है और फिर इसके फ्लेयर की सिलाई कर देनी है। लाइनिंग की सिलाई करते हुए हमें ध्यान रखना है कि नेट का फैब्रिक हमारा सिलाई में नहीं आना चाहिए। तो अब मैं आपको ये सिल के दिखाती हूँ। अब ये देखिए व्यूवर्स, लाइनिंग की हमने फ्लेयर की सिलाई कर दी है और नेट की भी हमने फ्लेयर की सिलाई कर दी है। दोनों की हमने अलग अलग सिलाई करी है। इसके बाद जो हमारी अंदर वाली लाइनिंग है इसको मैं नीचे से फोल्ड कर दूंगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने अंदर वाली लाइनिंग को नीचे से फोल्ड कर दिया है। इसको मैंने अभी पीको नहीं किया, ये मैं लास्ट में करूँगी। अब हम आ जाते हैं अपने वेस्ट की तरफ। वेस्ट हमने फुल इलास्टिक बनानी है। इसके लिए मैंने 2-2 इंच का गैप रखा हुआ था पहले से। तो मैं 2-2 इंच के गैप पर इस तरीके से पूरा निशान लगा दूंगी और सीधी लाइन लगा दूंगी। इसी निशान के ऊपर हमने फोल्ड करना है और इसके अंदर हमने इलास्टिक डालना है। अब ये देखिए ये हमने सीधी लाइन लगा दी है। अब हम यहाँ पर फोल्ड करके इलास्टिक के लिए जगह बनाएंगे। अब ये देखिए पहले हमने एक फोल्ड करा, उसके बाद ये जो 2 इंच का हमने निशान लगाया इसके ऊपर हमने बड़ा फोल्ड करना है और इसके मिडल में हमारा इलास्टिक आना चाहिए। तो हमने इस तरीके से फोल्ड करके पूरी सिलाई लगानी है। इसके अंदर मैं ये वाला इलास्टिक लगाऊंगी। ये मैंने इलास्टिक पहले से कट करके रखा हुआ है। इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लेंथ तो 2.5 इंच की रखी हुई है मैंने। अब मैं आपको इस शरारा के इलास्टिक वाले एरिया की सिलाई करके दिखाती हूँ। इलास्टिक लगाने के लिए सबसे पहले मैंने जो ये 2 इंच के गैप पर निशान लगाया हुआ था, सबसे पहले हम इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगाएंगे ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो लाइनिंग का कपड़ा और नेट का कपड़ा हमारा बिल्कुल भी हिले ना। जब भी हम प्लाजो पैंट शरारा लाइनिंग के साथ बनाते हैं और जब हमने इलास्टिक डालनी होती है तो ये सिलाई हमारी बहुत ज़रूरी होती है। इससे क्या होता है, हमारा लाइनिंग और मेन फैब्रिक एक जगह से हिलते नहीं है। अब ये सिलाई हमने लगा दी। जहाँ पर हमने ये सिलाई लगाई है यहीं पर ही हमने फ़ोल्ड करना है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा फ़ोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इसी कच्ची सिलाई के ऊपर फ़ोल्ड करेंगे इस तरीके से जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। और इसकी किनारी पे हम सिलाई लगा देंगे जिससे हमारी इलास्टिक पॉकेट रेडी हो जाएगी। इसको सिलाई लगाते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने ये सिलाई पूरी नहीं लगानी है। इसके लिए हमें 3 इंच का गैप भी छोड़ना है जहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। ये देखिए यहाँ पर मेरा सर्कल कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पर मैं 3 इंच का गैप छोड़ूंगी जहाँ से मैं इलास्टिक डालूंगी। अब ये देखिए यहाँ पर से मैंने गैप छोड़ा हुआ। अब मैं ये इलास्टिक यहाँ से डालूंगी। तो एक तरफ से मैं सेफ्टी पिन लगाऊंगी और इसके अंदर डाल दूंगी और दूसरी तरफ से इस इलास्टिक को बाहर निकाल दूंगी। तो अब ये देखिए इसी होल से मैंने इलास्टिक को निकाल दिया है। अब मैं एक इलास्टिक को दूसरे इलास्टिक के ऊपर इस तरीके से रखूँगी और पक्की सिलाई लगा दूँगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने इलास्टिक पे पक्की सिलाई लगा दी है।
अब हम इसको हल्का सा खींचेंगे और इसको एडजस्ट कर देंगे, और ये जो हमारा 3 इंच का खुला हुआ पार्ट है इस पे हम सिलाई लगा के इसको बंद कर देंगे। अब ये देखिए इलास्टिक वाला पूरा पार्ट हमने बंद कर दिया है सिलाई लगा के। अब हम इसको 3-4 बार इस तरीके से खींचेंगे ताकि हमारा इलास्टिक अच्छे से एडजस्ट हो जाए। यहाँ पर हमारे शरारा की सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई है, बस अब इसको नीचे से फोल्ड करना रह गया है। इसको मैं नीचे से पिको कर रही हूँ, तो मैं नीचे से पिको करके रेडी कर दूँगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये नीचे से मैंने अच्छे से पिको कर दिया है। यहाँ पर मेरा शरारा बिल्कुल रेडी हो गया है। और एक और चीज़ का इसमें ध्यान रखना है कि जिस साइड से हमारा फ्रंट पार्ट है उस साइड से हमारा 1 इंच कम है। तो इसमें क्या होता है, आगे और पीछे का हमें पता नहीं चलता, तो हम इसमें थोड़ा सा निशान लगा देंगे। मैंने इसमें हल्का सा छोटा सा टुकड़ा लगाया हुआ है अपने किसी एक्स्ट्रा फैब्रिक का, जिससे मेरे को फ्रंट और बैक पार्ट का पता चल जाए। तो वो मैंने अटैच कर दिया है। तो इसके बाद मैं आपको अपने शरारा का फुल व्यू दिखा देती हूँ। और व्यूवर्स, इसके ऊपर से मैंने पेप्लम टॉप बनाया है, जिसकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसका वीडियो मैं 1-2 दिन बाद शेयर करूँगी। तो जैसे ही मैं उसको शेयर करूँगी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो होप व्यूवर्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।